हे मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, जब हम 10th को पास करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हम साइंस में जा सकते हैं। ठीक है, हम मैथ ले सकते हैं। इसके अलावा हम कॉमर्स फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, हम आर्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास होता है जिसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, उसे बहुत कम ही लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे ठीक है, अप्रोक्स बहुत कम ही लोग इसमें फील्ड में जाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पे एग्रीकल्चर, बहुत सी कॉलेजों में जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, वो नहीं होता है। और साथ साथ में क्या होता है, एग्रीकल्चर को लोग नॉन प्रेफरेंस देते हैं। इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को हम प्रिमिटिव मानते हैं, और ऐसे कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमें 11th में एग्रीकल्चर ही क्यों लेना है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में क्यों नहीं जाना है। ठीक है, पहली बात, अगर हम एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक इजी सब्जेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जाते हैं तो अगर आप मैथ्स को पाएंगे तो जो भी मैथ्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी मैथ्स हैं, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर भी होते हैं। मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। ठीक है, अब 11th 12th की जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर फील्ड्स बहुत ईजी होते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में जहाँ तक है वहाँ तक अभी आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन कम होता है। ठीक है, अदर जो स्ट्रीम्स हैं, लाइक अगर हम साइंस की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, या फिर अदर कोई स्ट्रीम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कुछ दिनों तक पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप फील्ड से गायब ही हो जाते हैं। बट एग्रीकल्चर इज़ द फील्ड जहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी भी ठीक है लापरवाही बरतते हैं, फिर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर हम क्यों लें, तो एग्रीकल्चर लेने का सबसे ठीक है इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, आपको एक यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है, बिना ज़्यादा एफर्ट किए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसको हम यूपी कैटेट बोलते हैं। ठीक है, इस यूपी कैटेट एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके, ठीक है, क्या कर सकते हो आप, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी यूनिवर्सिटी को क्या कर सकते हो, आप पा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पाना इजी है। ठीक है, अदर जो स्ट्रीम्स है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपकी जो कोई भी आपकी ठीक है लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम एफर्ट में। ठीक है, आपको बहुत कम एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप पाओगे तो वो सारे सब्जेक्ट क्या हैं, ठीक है, ईजी ठीक है, ठीक है, आप उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि आपकी ठीक है जो एफर्ट है, ठीक है, आप अगर इजीली उसको पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बेसिकली क्या है, ठीक है, ईजिली समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो भी आप फार्म एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, जो भी अपने गांव में, अपने कस्बों में आप देख रहे हो, जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप पढ़ाई करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, एग्रीकल्चर लेने से बेनिफिट मिलता है। और आप वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, आप अपनी जो फॉर्म है, ठीक है, आपकी जो फील्ड है, ठीक है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी जो इफेक्टिवनेस होती है स्टडीज़ की वो बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेसिकली क्या है कि आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे पूरी कंट्रीज में अप्रॉक्स 60, ठीक है, यहाँ पे 63 ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए खुली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे बिना ज़्यादा कुछ कंपटीशन किए आप क्या कर सकते हो, इन यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, क्वालिफाई कर सकते हो, और इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आगे हम और भी बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे स्कोप हैं जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, ठीक है, आगे करके क्या क्या वो बन सकते हैं, क्या क्या उनको ठीक है सुविधाएं हैं, उनको क्या क्या जॉब मिल सकती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम ठीक है डिस्कस करेंगे। क्या ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्या ऐसे प्राइवेट जॉब्स हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर की जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको अचीव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए और भी आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट फील्ड में देखें, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी ठीक है सेक्टर हो तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं। पहला गवर्नमेंट ठीक है फील्ड, द सेकंड वन बेसिकली क्या होता है, आपका प्राइवेट जॉब्स होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो IFS होती है। इसमें इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं। ठीक है, ये इसको आप फॉरेन सर्विस मत समझना। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है, इन एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन आपका एफओ होता है, जिसका बेसिकली क्या होता है, हर एक साल इसका वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अभी चलिए केवल इसकी लिस्ट आउट को देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आप कर सकते हो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर। तीसरी चीज़ आपकी फॉरेस्ट ऑफिसर की आती है, जिसमें आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। चौथी जो पोस्ट होती है वो नाबार्ड की है, ठीक है। नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। यानी कि जो रूरल फंडिंग्स होती हैं, ठीक है, रूरल जो भी जितने भी काम्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी फंडिंग देने की काम करती है, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी बैंक है, वो नाबार्ड है। जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी ठीक है रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द रूरल फंडिंग्स, वो सारी चीज़ें कौन बनाता है, नाबार्ड बनाता है, ठीक है। आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बन सकते हो, जिसकी बेसिक पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर और इसके अलावा हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और भी गवर्नमेंट सर्विसेज की हम बात करेंगे तो बेसिकली आप यहाँ से एडीओ बन सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप बन सकते हो, ठीक। आफ्टर द बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कुछ होता है कि जो आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई, उसके अलावा बेसिकली आप एआरएस का पोस्ट दे सकते हो, ठीक है। एआरएस क्या होता है, एग्रीकल्चर ठीक है रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये भी आप बन सकते हो। इसके अलावा आप असिस्टेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप फूड ठीक है फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, जो कि जो भी फूड वगैरह होते हैं, ठीक है, लाइक उसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है, इन सारी चीज़ों की जांच करते हैं, ठीक है, वो भी आप बन सकते हो। इसके अलावा आप प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आप उनकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लैब असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। आप एओ की पोस्ट को भर सकते हो, जिसको एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, ये आप ये भी बन सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, आपके जो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आप उसकी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट हैं, ठीक है, वो भी आप बन सकते हो। इसके अलावा आप फार्म मैनेजर की ठीक है की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फर्म मैनेजर की हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे इंडिया में इसका कल्चर बहुत कम है, लेकिन आपकी जो फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, वहाँ पे फर्म मैनेजर की जो पोस्ट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठीक आती है, और वहाँ पे आपकी जो बेसिक पे होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो फर्म मैनेजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, हमारे जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी पोस्ट ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप वहाँ के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली अगर इसके अलावा हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब्स हैं, तो इसके अलावा हम प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। आप एग्रीकल्चर के लेक्चरर्स बन सकते हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस बन सकते हैं, सॉइल क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, प्राइवेट फील्ड की हैं, जिसको आप ठीक है एक्वायर कर सकते हो। इसके अलावा आप हॉर्टिकल्चर के बारे में आप कंसल्ट दे सकते हैं, जो भी आपकी नॉलेज हो सकती है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। आप फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, फ्लावर के बारे में जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं लोगों को। इसके आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा प्लांट न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, प्राइवेट फील्ड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप क्राप साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सीड ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप एडीओ की जो चीज़ें मैंने बताई अभी पहले, वो भी बन सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी, प्राइवेट फील्ड में भी आप ठीक है एंट्री ले सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। अब यहाँ से बेसिकली आपको मैंने बताया था कि डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो इसके बारे में आप देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। अगर हम स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट आप इंपॉर्टेंट है। इसमें एओ की पोस्ट आती है, जिसको हम एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, और द थर्ड वन बेसिकली क्या होता है, विलेज एग्रीकल्चरल असिस्टेंट होता है, ठीक है। इनकी जो पोस्ट होती है कभी कभार आती है, कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर पोस्ट ही आपको देखने को मिलती है। एओ की पोस्ट वगैरह आप देखेंगे कि रेगुलर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। ये जो दूसरी गवर्निंग बॉडी है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है टीए की पोस्ट। जब टीए की पोस्ट आती है तो बेसिकली क्या होता है, इसको सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भर देते हैं, क्योंकि ये पोस्ट एज कम्पेयर टू द अदर पोस्ट क्या होता है, ईजी होता है, इसको क्वालिफाई करना भी ईजी होता है, ठीक है। जनरली 2 से 3 सालों में बेसिकली एक बार इसका पोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, हमेशा नहीं आती, ठीक है। 2 से 3 सालों में बेसिकली इसका पोस्ट देखने को आपको मिलता है, इसको हम टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बेसिक पे भी अच्छी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको वर्कलोड भी नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एक और गवर्निंग बॉडी है, लाइक आईबीपीएस, जो एग्जाम कंडक्ट करती है एफओ का, एग्रीकल्चर फील्ड अफसर की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसको सारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो भरते हैं, क्योंकि
ये रेगुलर वैकेंसी है जो कि रेगुलर आती रहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ पोस्टें 300-400 पोस्टें इसकी क्या होती हैं, ठीक है, आपको हमेशा देखने को मिलती हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये वैकेंसी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंग्रू जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से कई सारे पोस्ट निकलते हैं, जैसे फार्म मैनेजर के लिए निकलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के निकलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या होता है, जो टीचिंग असिस्टेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो पोस्ट होती है, ठीक है, वो निकाल दी जाती है। बट ये सारी पोस्टें क्या होती हैं, ठीक है, ओकेजनल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे नाबार्ड की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी पोस्टें निकाला करता है, ठीक है। लाइक इसमें असिस्टेंट मैनेजर का जो ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों पोस्टें आपकी बेसिकली आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैकेंसी होती है वो रेगुलर आती है, लेकिन इसकी जो पोस्ट होती है बहुत कम आती है, 1 से 2 पोस्ट आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, है ना। लेकिन इसकी भी पोस्ट रेगुलर आती है, ठीक है। यूपीएससी भी जो एग्जाम्स होती है कंडक्ट कराती है, इसमें यूपीएससी के अंदर आपका आईएफएस की सर्विसेज आती हैं। इसके अलावा एसटीए वगैरह की बात करेंगे, डीएचओ की पोस्ट की बात करेंगे, ये सारी पोस्ट बेसिकली क्या होती हैं आपकी इसमें आती हैं, ठीक है। जिसको कंडक्ट करने का काम यूपीएससी करती है, ठीक है। ये भी आपका रेगुलर ठीक है पोस्ट है, जो कि रेगुलर इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये सब सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये आपकी उतनी ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सीट डेवलपमेंट अफसर होता है, जो सीट अफसर होता है, ठीक है, इसकी भी पोस्ट आपको आती है, लेकिन कभी कभार आपको देखने को मिलती है। और आपको जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई की पोस्ट देखने को मिलती है कभी कभार आपको, ठीक है। इसमें जूनियर असिस्टेंट होता है एंड जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आती है। ये भी कभी कभार आती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसको आप इजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एनएससी की पोस्ट बात करेंगे, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी जो रेगुलर पोस्ट आती है इसकी, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की जो पोस्ट होती है, देखो हमेशा आती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसकी भी पोस्ट आपकी रेगुलर आती है, ठीक है। अप्रॉक्स 1 से 2 सालों में आपको देखने को मिल जाती है इनकी पोस्ट के बारे में, है ना। इसके अलावा आपकी जो CWC है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपका जीटीए की पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट रेगुलर नहीं आती, ओकेजनली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी और जो चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक इसके अलावा जो आपकी वेयर हाउस वाली पोस्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन क्या होता है इसकी जो पोस्ट होती है ओकेजनल होती है, कि कभी कभार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें जो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है उतनी, क्योंकि रेगुलर इनकी वैकेंसी जाती नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली और चीज़ों के बारे में बात करें, आपकी जो फूड सेफ्टी की बात करें, जो फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। जिसको FSSAI आपका जो एग्जाम होती है कंडक्ट करता है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, ठीक है। इसकी भी वैकेंसीज आपको रेगुलर देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसकी पोस्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट मैंने बताई थी आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो पोस्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है, उसके आपके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। और ये सारी पोस्टें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ठीक है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया है कि जिसे SRF की पोस्ट होती है, SRF पोस्ट नहीं है, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, सैलरी नहीं बोलेंगे इनको, ठीक है, आपको एक स्कॉलरशिप की तरह आपको मिलता है 30 से 35 हज़ार के बीच में SRF को क्वालिफाई करने से। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ाई करते हुए पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका है ये SRF का पोस्ट, JRF का पोस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम देके क्वालिफाई करके उसको ले सकते हो, ठीक है। जो भी देखिए फेलोशिप प्रोग्राम है, ठीक है, ठीक है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, PhD के लिए भी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी SRF का पोस्ट होता है, ठीक है। SRF को आपको क्वालिफाई करेंगे तो आपको बेसिकली क्या होता है कि आपको 31,000 पर मंथ के हिसाब से आपको बेसिकली क्या होता है कि आपको दिया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप कोई पढ़ते वक्त बेसिकली क्या करना है, आपको कोई चीज़ क्वालिफाई करना है, ठीक है, और उसकी साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आप UGC नेट का फॉलोशिप भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप UGC नेट के लिए दे सकते हो, SCSIR नेट के लिए दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें ठीक है अचीव करनी है तो उसके लिए सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ स्कॉलरशिप भी चाहते हो तो आप इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसकी जो लिंक है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर हम MSc AG की बात करें तो MSc AG के बाद भी कुछ करियर ऑप्शंस आपके पास हैं जो कि एक्स्ट्रा आपके पास अनलॉक हो जाती है,
ठीक है। बीएससी के साथ लिमिटेशंस रहती हैं, बट एमएससी में कुछ आपकी नया चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका एसएमएस की पोस्ट होती है। एसएमएस क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, इसकी भी पोस्ट आती है, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो एसआरबी होती है, ठीक है, एसआरबी क्या होता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, ये भी कुछ पोस्ट निकालती है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एसआरबी की हम बात करें तो आपकी जो एआरएस की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, इसकी पोस्ट आपको निकालता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप एनएससी की पोस्ट जो जहाँ आपकी बीएससी के बाद भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नाबार्ड की भी पोस्ट आपके लिए रहती है, ठीक है, बीएससी के बाद भी एमएससी के बाद भी, ठीक है, सारी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।